तो बाकी दोस्तों इसका जो ये दाना है ना, ये जो जौ है ये काम। तो दोस्तों इधर पहना दी है यम्मू ने साड़ी, और साड़ी पहना रखी है सुल्टे पल्ले की। अच्छा इधर है चुन्नट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रहपाल में। तो गाइस नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है, और नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं भी आपसे मिल रही हूँ एक नई सुबह में, नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। बाकी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर रास्ते से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज ऐसा हुआ है ना। तो फाइनली दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और फिलहाल अभी अपने घर पे नहीं पहुंची हूँ, अपने घर के ठीक ऊपर वाले घर पे हूँ। और अभी जब मैं आई ना रास्ता मतलब यहाँ पर से गुजर रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इन्होंने यहाँ पे जौ डाले हुए हैं, और ये जौ लगे हुए थे नीचे खेतों में, क्योंकि हम लोगों के जो खेत है ना वो नीचे है, बहुत दूर हम लोगों की खेती होती है, तो काफ़ी दूर जाना होता है। तो ये चले गए थे सुबह मॉर्निंग में, जिनके ये तो दोस्तों ये डाल दिए हैं इन्होंने जो यहाँ पे। और क्योंकि ना सुबह थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा था, तो इस वक्त धूप काफ़ी अच्छी है। और फिलहाल जो अभी जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कच्चे हैं, एकदम सूखे नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे अभी बारीक बालियाँ जो हैं वो हरी हरी आपको दिखाई दे रही, क्योंकि अभी कुछ पिछले दिनों में ना बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ये अभी फसल उतनी पकी नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, एकदम मतलब फ्रेश नहीं है, पकी नहीं है। लेकिन जितनी भी पकी हुई है, ये लोग बेचारे क्योंकि खेत दूर है ना, तो वहाँ से काट के ला चुके हैं, और ये डाल दिए यहाँ पे। और फिलहाल जितनी फसल अभी इनकी तैयार मतलब पकी हुई नहीं थी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने डाल दिया धूप में। और जो ये जौ की बालियाँ हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये जो जौ की बाली है ना, ये तो खैर हरी हो रखी, लेकिन जो एकदम ज़्यादा पीली है ये वाली, तो ये पक चुकी है। और क्या कहते हैं, जितनी तेज़ इसको धूप मिलेगी ना, उतना ये जो दाना है एकदम गिर जाएगा ज़मीन पे। और बाकी इधर इसकी फसल तैयार होने से पहले इन्होंने अपने आंगन में लीप दिया था, क्योंकि हम लोग के वहाँ पे आंगन लीपा जाता है उससे पहले, क्योंकि क्या कहते हैं आंगन में कितनी दरार ऐसी होती, गड्ढे होते हैं ना, तो क्या कहते हैं जो दाने वगैरह होते हैं, बारीक दाने वगैरह, गेहूँ हो या फिर जौ हो, तो दाने घुस जाते हैं, चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, यानी कि छेदों के अंदर, तो फिर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले क्या कहते हैं आंगन लीपा जाता है। और ये रहे इनके गेहूँ, और जहाँ जहाँ पे अभी तेज़ धूप हो रही है ना, तो वहाँ पर तो वहाँ पे जो ये बालियाँ हैं, इनका दाना पक कर के नीचे ज़मीन में गिर जाएगा, और बाकी जितना दाना नहीं निकलेगा अभी, तो पहले तो उससे फटे आते थे ना, बैल इनके ऊपर से चलते थे, मुझे भी याद है हल्की हल्की। हाँ, तो अब किससे करते हो? हाँ, अब लकड़ी से चूटा जाता है इनको, क्योंकि अभी मुझे कुछ हल्का हल्का याद है कि जब मेरी शुरू में मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में शादी हुई थी ना शुरू में, तो मेरे ससुर जी हमारे वहाँ बैल थी, तो बैल से इनके ऊपर से ऐसे इनको रिंगाते थे, उनसे क्या कहते थे, हाँ, दे मारना ऐसे करके। हालाँकि आप लोगों के वहाँ पर भी होता होगा ऐसा, बहुत सी जगह ऐसा। तो फ़िलहाल अब बहुत जगह ऐसा हो गया है कि बैल नहीं है, तो लोगों के वहाँ पे अभी इसकी मशीन भी आ चुकी है शायद, ना? मशीन से भी फेंटते हैं, और फिर कपड़े से भी तो फेंटा जाता है, जब बाद में दाना तैयार हो जाता है, ट्रैक्टर से भी ना। तो यहाँ मतलब उसके बाद ज़रा लकड़ी वगैरह से इसको छूटा जाता है। तो ये है आजकल गाँव में इस टाइप का काम हो रहा है। और इधर है अभी धूप नहीं है, तो इधर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन अभी लगेंगे ना इसको तैयार होने में, और पूरे सूखने में, जब तक का ये अभी कितना हो रहा है खेतों में? बहुत है? हाँ, जाना भी तो, खेत भी तो उतने नीचे हुए, 2-3 दिन। तो पलटा लगा रहे हो या खुद ही काट रहे हो? हाँ, और आजकल हो क्या रहा है, पिछले दिनों में बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से अभी थोड़ा-सा ये हो रहा है कि कुछ कहीं-कहीं की फसल काटी हुई है फिर ये, कहीं अभी खेतों में अभी बरकरार है। और ये हो रहा है कि अगर कुछ तेज़ धूप, थोड़ा-सा कुछ दिन धूप अगर अच्छी खासी मिल जाएगी, तो वो भी पक जाएगा ना, क्योंकि बारिश की वजह से अभी थोड़ा-सा कच्चा ही है कहीं-कहीं पे। तो चलिए फिर आजकल ये हो रहा है पहाड़ों में काम। बाकी क्या कहते हैं धूप बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना कि मौसम कब बरस जाए पता नहीं है। और इसकी वजह से पता है मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं पिछले दिनों में जब सॉरी क्या कहते हैं शादी से घर लौटी हूँ, तो शादी से घर लौटने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बाकी आज मैं पहली बार ही, तब से मैं आज ही ड्यूटी गई हूँ, और क्या कहते हैं तबीयत सही नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मैं अपने साथ मतलब स्वेटर हमेशा ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब ठंड हो जाए, कब बारिश हो जाए। तो
ये कुछ चल रहा है। और बाकी आयुष आ चुका है। आयुष ने मुझे देखा तो आयुष ने मुझे यहाँ पे देखा तो अपना भी यहाँ पे रुक गया। तो बाकी चलिए फिर चलते हैं और मैं भी आपसे सीधे घर पे मिलती हूँ और देखते हैं कि घर में जितना छूटा हुआ काम है वो भी मुझे अभी फाइनल करना होगा, क्योंकि और बच्चे स्कूल गए हैं, यानी कि यमू गई हुई है स्कूल और खुशी गई हुई है आज मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में। तो बाकी चलिए मैं आपसे मिलती हूँ घर में। और ये अभी से कोल्ड ड्रिंक पीने लग गया। तो ये है फिर कुछ हाल आज। तो बाकी दोस्तों इसका जो ये दाना है ना, ये जो जौ है, ये काम आता है, क्या कहते हैं, पूजा पाठ वगैरह में भी काम आता है और बाकी काम आता है, गाय के अर्दिले वगैरह के लिए काम आता है। बाकी जो सावन के महीने में मैंने आपको बताया था कि पूजा होती है, तो पूजा अर्चना में भी इसका दाना मतलब विशेष महत्व है। क्या कहते हैं, जौ का, जौ तिल तो वैसे भी चढ़ाए जाते हैं भगवान को ही। तो और उसके बाद की जो ये वाली भूसा इसका शेष रह जाता है ना, वो गाय को खिलाने के काम आ जाता है ना। वहाँ से क्यों? और वैसे इसका फिर भूसा भी तो तैयार होता है, बाकी इसका भूसा भी तैयार होता है। तो ऐसा कुछ है, होता है हमारे पहाड़ों में। और आपके वहाँ कैसा काम होता है और आजकल क्या चल रहा है वो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब घर में। और पीछे से आपको दिख रहा होगा हरा हरा, और आजकल हमारे वहाँ ना क्या कहते हैं, फलों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और बाकी आड़ू तैयार होने वाला है। क्योंकि अभी बीच में अगर क्या कहते हैं बारिश नहीं हुई होती तो शायद मुझे लग रहा है कि ये रेड जून तो है ना तुम्हारा, अगर बारिश नहीं होती तो ये रेड जून हमारा इधर तैयार हो जाता, हमारा यानी कि आड़ू की फसल हमारी तैयार हो जाती सीजन। ये रहे आड़ू, आपको दिख रहे नहीं दिख रहे पता नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुकी हूँ घर। और घर आने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा मैं सो गई थी, और क्योंकि दिन भर की थकान हो जाती है ना, तो थकान जब हो जाती है तो वो थकान भी दूर करनी होती है, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। तो बाकी फिर क्या कहते हैं, नींद से उठने के बाद इधर मैंने धो दिए बर्तन, क्योंकि थोड़ा सा ना दिन के बर्तन मतलब हो ही जाते हैं, और बच्चों के स्कूल से आने के बाद उनके टिफ़िन वगैरह भी हो गए थे, तो इधर फाइनल वो कर दिए। और अब मैं बैठी हूँ अपनी दीवार में धूप सेकने, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और पहाड़ों में शाम की धूप ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं भी इधर धूप सेकने लग गई हूँ। और बाकी ये है कुछ व्यू इस तरीके से, और उधर लगे हुए बादल, और इधर मंगा लिया मैंने हॉट केस, क्योंकि मुझे लग गई है अब भूख, और मेरा काम है अब इसमें है आलू के पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो इधर कर लेती हूँ फिर मैं थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है ना मुझे भी। और उधर से खुशी चाय ले आना, तो उधर से चाय आ जाएगी, और इधर से है गर्मा गर्म पराठे, तो इन्हें मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से नई वीडियो में। और मुझे पीछे से आवाज़ दे रही है यमू। अब यमू आवाज़ किस लिए दे रही है एक बार वो भी देख। अरे यमू का ना कुछ टालम टूल होता रहता है। यमू का आज कुछ नहीं मिला, तो यमू ने क्या करा, पेड़ को यहाँ धोती पहनाने लग गई, साड़ी बनाई। और तूने खोली क्यों फिर? मेरे को हंसी आ रही, मम्मी कैमरा लेके सामने आ गई। मम्मी कैमरा लेके सामने आ गई तो उसको हंसी आ रही। दिखा तो जल्दी लगा, फटाफट लगा। रुको फिर 1 2 3 4 अभी साड़ी पहनाना जल्दी करो जल्दी। तो क्या है? लगता है मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। दोस्तों ये लगा रही है पेड़ को, धोती पहना रही है, साड़ी ये माइंड है भाई हमारा इसका। सही। अब पीछे से हट। अरे मम्मा ये लगेगा ना, मेरी हेल्प तो कर दो थोड़ी। कैसे, मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी, पहले मैंने पराठे खाए। जल्दी कर। यमू की कलाकारी आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। ये बचपना नहीं है, तो जल्दी करना, ऐसे ही बना दे फटाफट। तुम तब तक खाना खा लो, तब तक बन जाएगी। तो चलो दोस्तों फिर मैं इधर खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इधर पहना दी है यमू ने साड़ी, और साड़ी पहना रखी है सुल्टे पल्ली की। इधर है चुन्नटे, और इधर है आंचल। मुंह का है? ये मुंह है, ये मुंह है बोल रही है। अभी इसमें ना पेंट करना है, पापा डांटेंगे। तो यमू की कलाकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा ना। बाकी एक बार यमू से मिल लेते हैं, फिर ब्लॉग को भी एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग। जल्दी आओ। ये कलाकारी कहाँ से सूझी दिमाग में? हेलो कौन बोलेगा? हेलो। कलाकारी कहाँ से सूझी दिमाग में? दिमाग में चल रही है। दिमाग में चल रही है ऐसे, पक्का ना?
आगे को भी कुछ ना कुछ कमाल धमाल पक्का करोगी। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही था, और कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में। मेरी आंटी को किसी की नजर ना आए। ये नज़र भी उतार दी हम लोगों ने। तो बाकी आज मैंने आपको दिखाया कि हमारे वहाँ की क्या कहते हैं, जौ की फसल भी मैंने आपको दिखाई कि कैसे क्या करा जाता है, और उसके पीछे की कहानी भी आपको मैंने पूरी बता दी। तो बाकी चलिए फिर, ब्यूटी पार्लर आंटी को कह रही ब्यूटी पार्लर ले जाना पड़ेगा। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे आने वाली नए दिन में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। और चाय मेरी इधर आ चुकी है, खुशी फिर से उड़ गई है मुझे कैमरा हाथ में देख करके। ये रही चाय, और ये रहा वही मेरा गर्मा गर्म पराठे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।